अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज इस मेडिसिन का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो हमारे पास है मॉन्टेगे टैबलेट, जिस पे जो सॉल्ट यूज़ किया गया है वो है मॉन्टिलोकास सोडियम। मॉन्टेगे जो टैबलेट है वो हम लोग बेसिकली अस्थमेटिक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनका क्रॉनिक अस्थमा होता है। क्रॉनिक अस्थमा क्या है? जो प्रोलॉन्ग पीरियड से चलता आ रहा है, ईयर्स हो गए हैं पेशेंट को अस्थमा हुए। एक्यूट अस्थमा में नहीं यूज़ किया जाता। अस्थमा की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अलावा मॉन्टिलोकास सोडियम को हम एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा में भी यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा क्या होता है कि आफ्टर एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट को सांस लेने में मसला होता है, उसको सांस लेने में मसला हो रहा होता है। इसके अलावा चेस्ट पेन भी हो सकती है और आवाज़ जो है सीटी नुमा आती है, जिसे हम वीजिंग साउंड कहते हैं। अस्थमा में ये नॉर्मली सिम्टम्स आ रहे होते हैं हमारे पास। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आती है, वीजिंग साउंड आ रही होती है और सम टाइम्स स्पूटम भी आता है। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा में हम बिफ़ोर ये मेडिकेशन यूज़ करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। इसके अलावा हम इसे एलर्जिक रिनाइटिस में भी यूज़ करते हैं। एलर्जिक रिनाइटिस क्या है कि हमारी जो नोज़ है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फ़ीवर होता है, सांस लेने में मसला होता है और इसके अलावा जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही होती है। पर कोशिश करनी चाहिए कि एलर्जिक रिनाइटिस में हम इसे ना यूज़ करें, बिकॉज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ट्राई करें कि हमारे पास डिफरेंट मेडिकेशन है लाइक रिजिक्स वगैरह लें। अगर तो उससे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा देन हमें ये मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए, बट ये मोस्ट प्रोबेबली जो है क्रोनिक एस्थमेटिक पेशेंट में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स में इसके ये है कि पेशेंट को स्टमक पेन हो सकती है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। सो इट्स कंपल्सरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंसल्ट टू योर डॉक्टर, देन यू कैन यूज़ दिस ड्रग। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर लेते हैं कि कौन लोग इसे नहीं ले सकते। लाइक प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस हो गई, ओल्डर्स हैं, उनको डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ करना चाहिए। इसके एक बॉक्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 14 टैबलेट्स इसमें होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसी तरह है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।